भाई साहब आइए 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 आइए। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। लड़की वालों के सामने कैसे बैठ सकते? इनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। सुनो, तुम पान के पत्ते लेकर आ जाओ। बेटा कुछ बातें करनी है तो कर लो। ये कुछ नहीं पूछेगा, तुम ही पूछ लो। हमारी बेटी शर्मीली है। मेरी बीवी भी पहले ऐसी थी। निकालो निकालो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। हाँ तो? बड़े हो जाओ पारस। सिर्फ लंबाई से बढ़ने से नहीं होता, दिमाग से भी बढ़ना पड़ता है। उसे हटाओ। अपने आप को राजकुमारी समझती अब ऐसे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर सोचो कि तुम एक एम्बेसडर गाड़ी लेने गए और उसके बगल में एक मर्सिडीज है, तो तुम क्या लोगे? सोचो कि तुम एक पोर्टेबल टीवी खरीदने गए और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लाज्मा टीवी है, तो कौन से लोगे? मेरी बहन एम्बेसडर और मैं मर्सिडीज हूँ। वो पोर्टेबल टीवी है और मैं प्लाज्मा। वो बाथरूम धोने का साबुन और मैं नहाने का। क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। फिर ऋतिक रोशन और सलमान खान, आने दो आने दो। तुम भी सोच रहे हो ना कि ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा। तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो। तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं हो। आंखें तुम्हारी बिल्कुल मेंढक जैसी और नाक बिल्कुल पकौड़े जैसी और होंठ एकदम केले के छिलके और कलर तुम्हारा एकदम कौवे जैसा। फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? लोग तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें सुंदर कहते हैं। सब लोग कहते हैं मर्सिडीज अच्छी है, पर खरीदते एम्बेसडर ही हैं। विश्वास करो मेरा, जो असल में होता है वो असल में दिखता नहीं। पारस, एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे क्या हुआ? कुछ समझ आया ऐसा बोलो। ये कह रही है कि अपनी शादी के बाद विदाई के वक्त ये भी बहुत रोएगी। नहीं कह रही हूँ। ओहो, अच्छा समझ गई। ये कह रही है कि शादी के बाद दूल्हे को हम घर जमाई बना लेंगे। अच्छा, ये बात भी नहीं है। रुक जाओ। ये दामाद को घर जमाई बनाने की बात नहीं कर रही। Am I right पूजा? ये जब ऊपर थी ना, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये ऊपर टीवी देख रही थी तब लाइट चली गई, तो ये कह रही है इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो और एक जनरेटर नहीं मंगवा सकते, है ना बेटा? मैं 4 प्लेट खा चुका हूँ। ओह, सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ओह, कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द है? हाँ, सीने में दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा? तुम्हें हुआ क्या है बेटी? मैं बताता हूँ। पारस ने कहा है कि पूजा खूबसूरत नहीं है। पूजा खूबसूरत नहीं है? जाकर बात करो उससे। डोंट वरी पूजा, इस मैटर को मैं हैंडल करता हूँ। तब तक तुम इडली खाओ। तो पूजा खूबसूरत नहीं है। क्या उसकी माँ खूबसूरत है? उसकी चाची खूबसूरत है? हम उनके साथ रह रहे हैं ना? और तुम हो कि क्या कहा इसने? वो सजा भुगतने को तैयार है। इससे कहो पूजा से माफी मांगे। Say sorry to Pooja.
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सबको तो ये खूबसूरत लगती है पर तुम्हें नहीं लगती। कोई और लड़की पसंद है क्या तुम्हें? कंट्रोल भाई साहब। क्या कंट्रोल करूं? सॉरी के लिए मुहूर्त निकालना है क्या? भैया आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही बात करने लेकिन दीजिए। तुम बात क्या करोगी? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि पूजा खूबसूरत नहीं है? ये कोई तरीका है बात करने का? शांत रहो, शांत हो जाइए, शोर मत मचाइए। ये मच्छी मार्केट है क्या? ये लड़का बहुत समझदार है, ये शादी से पहले ही समझ गया है कि लड़की खूबसूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पूजा की ही नहीं, सभी औरतों की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का हल ना तो ये पारस निकाल सकता है और ना ही मेरे जैसा विद्वान। इसीलिए इस मैटर को मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। क्या? मैं 3 तक गिनूंगा और अगर 3 गिनने के बाद बारिश हुई मतलब औरतें खूबसूरत होती हैं। और अगर नहीं हुई ये तो अन्याय है भैया। ऐसा अन्याय? हमें मंजूर नहीं है। क्यों क्यों? बारिश को आसमान से आने में टाइम लगेगा, 3 तक की गिनती हाँ। कम तो है। क्या मैं 3 लाख तक गिनूं? और वैसे भी मेरी गिनती खराब है और कितनी भी गिनती कर लूं बारिश थोड़ी होगी। 1 2 3 मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे रुको जरा, अरे बिल का टेंशन मत लो, ऑफिस का फोन है। कौन है जिसका लंबा है फेस और वॉइस में है बेस? मोगैम्बो गब्बर सिंह शाकाल। नहीं 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 नहीं। अरे गुंडों का पीछा करते करते तुम्हें गुंडों के ही नाम याद रहते हैं। मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसने अभी तक होठों की सर्जरी नहीं करवाई है? ऐसा भी कोई करता है सर जी? मुझे कुछ नहीं सुनना। सीबीआई में काम करते और इतना भी नहीं जानते? पर क्यों सर? जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दो। मेरी नाती एक क्विज शो खेल रही है, मुझे उसे जवाब देना है। मैं किसी समझदार आदमी को पूछ के बताता हूँ बेटा। तुम एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बताओ क्यों आए हो? इसने कहा कि आपने याद किया है। सयाजी रेड्डी मर्डर केस हमें दिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें इसे समझ सर। 2-3 दिन में इसकी छानबीन हो जानी चाहिए। बैठो बैठो। सर 4-5 दिन तो इसे पढ़ने में लगेंगे। हाँ, अगर 4-5 दिन इसे पढ़ने में लगेंगे तो समझने में कितने दिन लगेंगे बताओ? और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने में कितने दिन लगाओगे? और इसके बाद सारी रिपोर्ट्स बनाने में कितने साल लगाओगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे रिटायर्ड होने से पहले तुम ये केस सोल्व कर पाओगे या नहीं? कर लूंगा सर। हेलो। हाँ बेटा। चल भाई। क्या कहा? सलमान खान शादी कब कर रहा है? मैं 2 लोगों को भेज रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं तुमसे नहीं कह रहा, तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत वीक है। हेलो, सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। पता करो कि कौन से चैनल पर क्विज शो आ रहा है, फिर उस पर केस करके उसे बंद करवा दो। वाह सवाल पूछते रहते हैं, यूजलेस फेलो। अरे कैसा है तू? बड़ा हो मुझे गया। पहचाना कि नहीं? इतना छोटा सा था तब तुझे देखा था। आज से तेरी सारी गलतियां माफ। मैंने राजू से शर्त लगाई थी कि एक दिन तू जरूर आएगा। मेरे को मालूम है तेरी फेवरेट डिश कौन सी है? चिकन करी, मटन करी, प्राउंस करी, हलवा पराठा, दाल फ्राई। और याद है ना बचपन में कैसे आम के बाग में जाके हम लोग आम चुराते थे। तू ही बात कर ले, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। मेहरबानी नीचे है, तू ही बात कर ले, मैं बाहर खड़ा हूँ। हर टाइम तू ऑर्डर देता रहेगा और मैं तेरी बात सुनता रहूंगा। बड़ा आया। जब से तू गया ना दोस्त, इसकी चर्बी बहुत बढ़ गई है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू पहले इससे बात कर ले, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या हुआ? इसके साथ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। वैसे भी इस जाड़िए को कोई चुप नहीं करा सकता। राजू, गिरी को बोलने दे। अरे 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 क्या बात है, तुझे हमारे नाम तक याद है? इसे कहते हैं सही दोस्त। सही बोला। नहीं तो आजकल के जमाने में ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं? ए पारस, सच में तो बिल्कुल नहीं। खाली लंबा हो गया। हो गया तेरा? अच्छा तू ही बात कर ले। पारस, जब से तू गांव छोड़ के गया है ना, तेरी याद में मैंने रात का खाना तक खाना छोड़ दिया है। तू फटने वाला था इसलिए डॉक्टर ने मना किया था। साला फीलिंग्स निकलने से पहले ही दबा देता है। हाँ ठीक है, तू निकाल ले अपनी भड़ास। खुश? और अपनी बताओ पारस। तुम्हारी बात बताओ। क्या बताऊं यार, मेरी तो एक ही इकलौती गर्लफ्रेंड थी, वो भी किसी और के साथ भाग गई। अब कोई लड़की घास नहीं डाल रही तो सोच रहा हूँ 2 बच्चों की अम्मा को पटा लूं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चल यार बाहर चल के लंग्स में धुआं भर के उम्र कम करके आते हैं। 1 मिनट में बाबूजी को बोल के आता हूँ। सिगरेट के लिए बाबूजी को बोलना? पागल हो गया है क्या? कॉफी की बात तो बोल सकते हैं ना? तब फिर ठीक है।
ये सांबर है कि पानी? मियाँ ये पानी का ग्लास हटा दे वरना ये सांबर समझ के पी जाएगा। कितने दिनों बाद इस ढाबे पे आ रहे? हाँ यार। ए कल्लू। पारस, क्या तुझे कभी शेखर की याद आती है? मुझे तो बहुत आती है। अक्सर मुझे यही लगता है कि हमने जो उसके साथ किया बहुत गलत किया। क्यों पुरानी यादों को ताजा कर रहा है? अरे भड़क क्यों रहा है? समझा रहा हूँ उसे। तो तब समझाना था ना उसे। तब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो कौन सा बड़ा था? वो भी 10 साल का ही था। तेरे से बात करना ही बेकार है। लेकिन हमने जो किया बहुत गलत किया। क्या गलत किया? जिंदगी ले ली हमने, वो भी 10 साल की उम्र में। क्या ये गलत नहीं है? किसकी जिंदगी और किसने ले ली और कौन था 10 साल का? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ और वैसे भी आपको समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि आपका टाइम निकल चुका है। फ्लैशबैक में जाके दिखाओ। आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? बैंक वाले हैं क्या? इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो स्टोरी कैसे पता चलेगी? बहुत पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। दिमाग पे जोर डालो और याददाश्त ताजा करो। याददाश्त तेज होती तो मैं 4 बार फेल नहीं होता। याददाश्त कमजोर है तो सांस लेना भूलते हो क्या? तुम्हारी कहानी के चक्कर में 3 मक्खियां खा गया हूँ मैं। तुम लोग स्पिन फेंको या ऑफ स्पिन, चाहे दूसरा फेंको चाहे चौथा, बिना कहानी सुने में आउट नहीं होने वाला यहाँ से। मुझे नॉर्थ वालों का, फ्रंट वालों का, ईस्ट वेस्ट वालों का सबका राज जानना है। बताओ, नहीं तो आज के बाद कुछ नहीं सुन पाओगे। बता दे यार। यार ये तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। मुझे ही सारी की सारी कहानी सुनानी पड़ेगी। जो भी कहना है साफ साफ कहो। हाँ, पॉपकॉर्न समोसा मंगवा लो। 12 साल पहले मैं, पारस, गिरी और पंडित जी का बेटा शेखर 5वीं में पढ़ते थे। एक दिन पारस शेखर को डरपोक कहकर चिढ़ा रहा था। शेखर ये बात मानने को तैयार नहीं था, तो पारस ने उसे एक शर्त लगाई। रात को 12 बजे कब्रिस्तान में जाकर देखा तो मैं मान लूंगा कि तू डरपोक नहीं। मैं जाऊंगा, किससे नहीं डरता। तो फिर ये तय रहा, हम दिन में 4 नींबू कब्र पर रख के आएंगे, तू रात को जाकर वहाँ से ले आना। हाँ ठीक है। तो शेखर रात को अकेले ही कब्रिस्तान गया। उसने 4 में से 3 नींबू ले लिए थे जो हमने वहाँ रखे थे। लेकिन जब वो चौथा उठा रहा था, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसे लगा कोई भूत है और वो बुरी तरह से डर गया।